और इसमें हमारा अगला जो शिकार है या अगली जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो कामधेनु है, और ये एक तरह की काउगर्ल है। यानी अब अगर जो मैंने आगे से इसका सेंसर लगाया है, यकीन जाने कि शर्म आती है कि ये किस तरह अपनी देवी देवताओं को नंगा दिखाते हैं, उनके फीमेल पार्ट्स दिखाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि जब इनकी पत्नियां, इनकी बेटियां, इनकी माएं, इनकी बहनें ऐसे मंदिरों में जाती होंगी तो उनको शर्म नहीं आती होगी कि औरतों के जो है वो फीमेल पार्ट्स उन्होंने अपने देवियों पर लगाकर और उसकी पूजा करे, तो हजारों मर्द उनको देख रहे होते हैं। हम तो ऐसी चीजों को देखना तो दूर के बाद हम दोबारा कदम भी ना रखें। इतना अश्लीलता से भरा हुआ इनका मजहब है कि देवियों को भी इन्होंने नंगा किया, और इन देवियों को ये लोग माँ कहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि जिसको माँ कहते हो उसके तन पर ही कपड़ा नहीं छोड़ा, जिसको तुम लोग देवी मानते हो उसको ही नंगा खड़ करा करके और आप लोगों ने चौराहों पर टांगा होता है, और दिन रात वहां से लोग गुजर रहे होते हैं। सम्मान कम से कम अपनी देवियों को तो कर लो, अपनी माओ का तो कर लो। फिर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जी हमारे धर्म में औरत को सम्मान होता है, इस्लाम में तो कोई अधिकार ही नहीं है। क्या झूठे खोखले नारे लगा रहे हो? कुछ भी नहीं है। हकीकत तो आपके टेम्पल से ही दिख जाता है, जहां पे आप लोगों ने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई हैं कि जिसमें सारी पोजीशंस पता चल रही होती है। सुबह नाउजुबिल्ला के कोई औरत वहां पर जाते हुए भी दोबारा कदम ना रखे, अगर वो सही सही मान रखने वाली और सही घर से ताल्लुक रखने वाली हो। खैर, कामधेनु की बात करेंगे और इसमें इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अली रजा फरम भाई भी इंशाल्लाह इसमें कोई बात करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू रामायण इसका दूसरा नाम सूरबी भी है, और कहीं पर ये ब्रह्मा की बीवी भी मानी जाती है। और इसी में से जितने भी जो गाय हैं और जो मवेशी हैं वो निकलने की बात होती है, और कहीं पर तो ये दक्षा की बीवी भी कहलाई गई है या बेटी कहलाई गई है, और कश्यप्या की बीवी कहलाई गई है। यानी कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं पर किसी की बीवी है, कहीं पर किसी और की भी बीवी है। तो इनका तो खुद भी मसले रिजॉल्व नहीं होते कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से। लेकिन खैर, इसके साथ जो महाभारत में कहानी जुड़ी हुई है वो बड़ी अटपटी सी है कि जब ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई हो रही है, यानी कि खुदा भी आपस में लड़ते रहते हैं, हिसाब लगाइए। तो जब खुदा आपस में लड़ रहे थे कि मैं बढ़कर हूं और मैं बढ़कर हूं, तब शिवा ने जो है वो इस मसले को हल करने के लिए ये किया कि वहां से लिंग जो है वो आप लोग समझ सकते हैं, अक्सर आप लोगों ने अली रजा खुरम भाई की स्ट्रीम में सुना है कि वो क्या चीज है। खैर, वो जमीन से फूट पड़ता है और शर्त ये लगाई जाती है कि जो इसकी चोटी यानी इसकी जो टिप है वो देख कर आएगा तो वही सुपीरियर होगा। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं, उस लिंग की जो जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मा फेल हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। तब वो सूरबी यानी कि इस कामधेनु के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कोई मशवरा दो या मेरी मदद करो। वहां पर ये जो इनकी बड़ी ही होली गांव मानी जाती है, गांव माता मानी जाती है, वो ही ब्रह्मा से झूठ और छल कपट करने की बात कहती है, और कहती है कि तुम झूठ बोल दो कि तुम होकर आए और गवाही मैं दे दूंगी। और जैसे ही शिव जी को पता चलता है कि कामधेनु ने यानी इस गांव माता ने झूठ बोला, धोखा देने की कोशिश की, तो शिव ने इनको श्राप दे दिया कि अब तुम्हारी जितनी भी नस्ल होगी वो जमीन पर गंदगी खाया करेंगी, गंद खाया करेंगी। यानी आजकल जितनी भी गांव माता गंद खाती हैं, कचरा खाती हैं, ये शिव जी ने इनके नसीब में लिखा है। जी अली रजा भाई, तो इसी जी साथ बिल्कुल। एक बात। जी, जी। मैं ये ये बात कंप्लीट करूँ कि आप जी कीजिएगा। और इसी वजह से अगर आप लोग देखें कि इस कामधेनु को इतना कोई हाई रिगार्ड करने कैसे, इनके यहाँ कुछ इस तरह की भी न्यूज़ आती है कि जब कोई डिफ़ॉर्म यानी कि एक अजीबो-गरीब इनके यहाँ गाय का बच्चा पैदा हो जाता है या किसी भी जानवर का ऊट-पटांग सा बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि ओ जी, ये तो हमारा कोई भगवान है। और इसी तरह का एक वाकया पेश आया जब उत्तर प्रदेश में एक गाय ने एक अजीबो-गरीब गाय का बच्चा पैदा किया, तो ये सारे जो हिंदू हैं वहां पहुंच गए और इसकी भी पूजा करने लगे, और इस मरे हुई गाय के बच्चे का इन्होंने टेम्पल बना दिया, इसको वरमालाएं पहना दी, इसको चढ़ावे चढ़ाए और लाइन की लाइन लगाते रहे। और मजे की बात है कि नीचे इन सबका ये मानना था कि ये लॉर्ड विष्णु यानी विष्णु का एक अवतार पैदा हुआ था दुनिया में जो कि मर गया। अब इस मतलब मैं अब इनकी अकल पे मैं मजीद तो बात नहीं करने वाली। अजय जफर भाई, ओवर टू यू प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये कामधेनु को लेके जो वाल्मीकि रामायण के अंदर भी ज़िक्र है, वो बड़ा काबिल गौर है। इनके लड़ाई झगड़े जो हैं, वशिष्ठ जी एक इनके बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और एक है विश्वामित्र। विश्वामित्र राम जी के गुरु हैं। इससे इनके कैरेक्टर्स का भी पता चलता है, जो कामधेनु इन्होंने इधर डाली है। तो अगर इनका और देखें, जिस तरह आपने फरमाया कि लिंग पुराण के अंदर भी इस चीज़ का ज़िक्र मौजूद है, वो लिंग वाली बात का, और वहाँ पर सुरभि एक गाय जो है उसने आके केतली का एक पौधा था, उन दोनों ने झूठी गवाही दी, वो वाक़या वहाँ पर मौजूद है। तो ये इसको माना जाता है कि ये जितने भी मवेशी हैं, जितने भी कैटल हैं, ये सब की माँ है, ये कामधेनु। इसकी ये बड़ी इसके पास और भी बड़ी शक्तियाँ थी। अब पता नहीं ये क्या करती थी।
तो जो विश्वामित्र जी हैं, वो इसके ऊपर बेईमान हो गए थे। राम जी के गुरु थे, वो अपनी सेना को लेके कहीं पर गए हुए थे, रास्ते में वशिष्ठ जी मिले। वशिष्ठ जी के पास जब ये रुके तो खाने वगैरह का टाइम हुआ, तो विश्वामित्र ने सोचा कि मैं चला जाऊं इस ऋषि के पास, मेरी पूरी सेना को खाना खिलाने के लिए नहीं होगा कुछ, तो ये शर्मिंदा होगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो तब उसने वशिष्ठ ने रोका इसको कि विश्वामित्र ना जाओ, क्यों जा रहे हो? तो उसने ये वजह बताई। उसने कहा ये कौन सी बात है, आपको पता नहीं है मेरे पास कामधेनु मौजूद है। तो ये कामधेनु बड़े काम करती थी। उसने कहा क्या मतलब आपको? उसने कहा आपको जो खाना बताएं, जिसने जो जो खाना है वो फरमाइश करे बताए। फिर फरमाइश की गई, फरमाइश के ऊपर कामधेनु ने खाना निकाल के दिया। ये लिखा हुआ है कि निकाल के दिया। मैं गौर कर रहा हूँ कि कहाँ से निकाला, क्योंकि इसके तो अंग भी बहुत ज्यादा है। पता नहीं किस अंग से इसने निकाला, किसी भी अंग से निकाला हो तो मेरा ख्याल है कि वो खाने वाला तो नहीं हो सकता। गाय का मुंह से निकले या जहां से भी निकले, कोई भी चीज वो खाने वाली तो उस तरीके से नहीं हो सकती कि वो खाने वहां से निकल आए। तो ये मेरिकल देख के तो विश्वामित्र राम जी के गुरु है आखिर। उसने वशिष्ठ जी के ऊपर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। कहता कि ये गाय मुझे दे दो। गाय है। और फिर इसकी शादियों की जो बात की सिस्टर ने, वो मुख्तलिफ कथाएं हैं, मुख्तलिफ कहानों के अंदर मुख्तलिफ तरह से बयान किया गया। एक पुरुष शादी कर रहा है गाय के साथ, और गाय भी ये देख लें आपके सामने किस तरह की गाय है, आधी गाय और आधी पता नहीं क्या है। इसके साथ एक पुरुष शादी करेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर सारे बच्चे वो भैंसें और गाय और बकरियां निकलेंगी इसमें से। हद हो गई है। इनको आपस में इनको कैसे मिलाएंगे, और इनसे ये नतीजे जो निकाल रहे हैं ये कैसे निकलेंगे? लेकिन इन्होंने निकाल छोड़ा है, ये सनातन है। इन्होंने तो हर तरह का खाना भी निकलवा छोड़ा इसमें से। यहाँ तक कि विश्वामित्र ने कहा कि अब मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जेवरात देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ ने कहा नहीं भाई, मैं ये गाय नहीं दूंगा। उसने कहा मैंने तो फिर लेनी ही लेनी है। वो जबरदस्ती गाय को खींच के खोल के ले गया। ठीक है जी, ये वशिष्ठ जी से छीन के इस गाय को ले गया। और जब लेके गया, रास्ते में से वो छूट के गाय जो है वो बिफर गई। कामधेनु बड़ी काम की गाय है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुनिएगा कितने काम की है। वो छूट के आ गई और आके रोना शुरू कर दिया वशिष्ठ जी के पास कि वशिष्ठ जी आपने क्या किया, आपने मेरी हिफाजत नहीं की, वो मुझे खींच के ले गया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो ताकतवर है, शक्तिशाली, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कामधेनु कहती है मुझसे काम लिया होता, मुझे इशारा तो किया होता, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी सेना की भी ऐसी की तैसी, मैं दुरत्तियां वो मारूंगी, पता नहीं अगली की पिछली, ये नहीं, मैं इनकी ऐसी की तैसी पूरे के पूरे, इसका जो सेना है ना, इसकी सेना की भी ऐसी की तैसी और इसकी भी। वहां पर तो युद्ध शुरू हो जाता है भाई, गाय टांगे मार रही, गाय गाय जो है लड़ना शुरू करती है। ये लड़ती भी बड़ी जबरदस्त फाइटर है। ये कामधेनु जो है बड़ी जबरदस्त फाइटर है। इसने वो छक्के छुड़वा दिए सारे लश्कर के ना, उनको भगा छोड़ा। यहाँ तक के वापस आ गई फिर वशिष्ठ जी के पास, और विश्वामित्र जी जो है वो तपस्या करने के लिए निकल गए कि मैंने ये काम धनु लेनी ही लेनी है, हर सूरत लेनी है। ये तो सब कुछ ही दे देती है, जो मांगो दे देती है, दुलतियां भी बड़ी जबरदस्त मारती है दुश्मनों को। अगर ये अकेली पास हो तो पूरी सेना की भी जरूरत नहीं। उसने काम धनु से मुतासर होके सारा अपनी ताज तख्त, बेटा, अपनी बीवी, सब कुछ को लात मार दी। उसने कहा काम धनु लेनी है। उसके लिए फिर वो बड़ा अरसा तपस्या करता रहा और काफी इनकी जंगें चलती रही, यहाँ तक कि एट द एंड फिर देवताओं को बीच में आना पड़ा इनकी सुलह सफाई के लिए। तो उसके बाद अचानक ये कामधेनु पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मैंने तो अर्ज की थी कि सनातनियों, इतनी बड़ी आपने यहाँ पर सेना रखी हुई है, इतना उनका खर्चा करते हैं, कामधेनु रखें बॉर्डर के ऊपर, फिर चाइना वाले भी नहीं घुसेंगे, और जहां जहां पर भी आपका बॉर्डर है एक ही अकेली काफी है। तो बल्कि हमारा भी काफी खर्च होता है इसके ऊपर, अगर कृपया एक बच्चा कामधेनु को हमें भी दे दें, शायद हमारे अखराजात भी कम हो जाए। तो लेकिन नहीं, माने नहीं है, बताया भी नहीं है कहाँ गई है, उसके बाकी बच्चे कहाँ गए हैं, वो शक्तियां कहाँ गाय में से निकल गई हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सनातनी भाई बताने से कासिर हैं। बहरहाल ये इसके ऊपर अलहदा से इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन के काबिल बात है कि ये कामधेनु का क्या करेक्टर रहा। और मुझे लगता है कि आज आके जो इनके पास कोई ये गाय पूजा का या गाय का जो एहतराम करते हैं, तो ये इसी वजह से करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी भी राम जी के गुरु थे। वो इनको इस काम पे लगा के गए हैं। उससे पीछे मुझे लगता है कि ये गाय पूजा वाली बात नहीं थी। आखिर राम जी के गुरु थे, डकैती कर ली उन्होंने। एक होता है चोरी। तो राम जी के गुरु को एक चीज पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा मैंने लेनी ही लेनी, हर सूरत लेनी। दूसरी बात आपने अपनी पोस्ट के हवाले से की कि आपने कहा कि सीता जी जैसा, राम जी जैसा वर सनातनी बीबियां मांगती हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस लिए मांगती हैं। मुझे लगता है कि इसलिए कि राम जी क्योंकि फिर अपनी पत्नियों की हिफाजत भी नहीं करते, और पीछे से कोई उठा के ले जाता है, कोई शायद इस वजह से। ये वजह हो सकती है कि भाई थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता अलीज़ा है। फरम भाई, इसमें जो मुझे बात समझ आई ना, वो इसलिए मांगती हैं कि आजकल कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपनी बीवी को मल्टीपल ऑप्शंस दे कि ये भी पसंद कर, ये भी पसंद कर, ये भी पसंद कर, हैं जो बिल्कुल। दिल करता है उठा ले। तो भाई कथियारी तो इतना अच्छा हस्बैंड
है 3-4 दिन इसके साथ बिल्कुल। मजे कर लूंगी, इसके बाद फिर ये ऑप्शन भी दे रहा है इतने सारे कहीं जाने के। तो ये सनातनी महिलाएं जो ना वो कहती है हमारा दिल मांगे मोर। आपको पता है नियोग करने बिल्कुल, के बाद भी बोलती रहती है कि भाई ये भी हो ये भी हो, और इनको कोई आपत्ति भी नहीं है कि कोई आके इनको बच्चा दे जाए। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं। हस्बैंड मिलना ना बहुत मुश्किल है इनके लिए अलीरजा भाई, तो तभी ये राम हाँ, जैसे ये बात पति तो की है। ख्वाहिश करती है। लेकिन एट द एंड बिल्कुल। जब सीता जी किसी काबिल नहीं ना रहती, जब उनकी वो एज ढल जाती है, तो वहां पर जो राम जी ने काम किया ना, सनातनी महिलाएं वो नहीं सोच रही कि अगर उस एज में उस तरह की कंडीशन में जब इनके पेट में लाहौला वाला कुआं था, क्या कहें कि सीता जी के पेट में जब बच्चे थे तो राम जी ने उसको घर से निकाल दिया, जंगल में छोड़ ओह! दिया और खबर तक नहीं ली। तो और वो एज भी उनकी पहले वाली नहीं रह गई थी, क्योंकि अब ये वापस आने के बाद उसके हजारों साल बाद जाके तो उन्होंने सीता जी को छोड़ा है। तो क्या करेंगी फिर ऐसी कंडीशन में? जी, बिल्कुल, ये कैसा वर चाहती हैं? वो इसी तरह चलती है ना, वो सिस्टर ने बताया ना, वो कहते हैं जी दिल मांगे मोर, कोई बंदा होए होर। शायरी आ गई है आप लोगों को, सनातन धर्म में सिंगर बन गया माशाल्लाह से। खैर बात तो ये है कि शिव जी जिस जिस कामधेनु को यानी जिस सुरभि को श्राप देते हैं कि ये सारी सारी उम्र इसके जितने भी जब तक दुनिया है इसके बच्चे जो हैं वो गंध खाते रहेंगे, तो वो उसके लिए ये इंसानों को मार दे रहे हैं आजकल। यानी एक तो जो है ना वो फिटकार डाला हुआ जानवर है और उसको कचरा खाने का फिटकार दे दी, और उसके लिए ये लोग बिल्कुल इंसानों ठीक को मारते फरमाया। फिर रहे हैं। बिल्कुल, मैं परेशान इस वजह से था कि देखो उस जानवर को 2-2 पत्नियाँ दे दी गई हैं। वो कौन से वो वालिदैन थे जिन्होंने जानवरों को दे दी हैं 2-2 बच्चियाँ अपनी? हम्म। क्या देखा था उन जानवरों में? और बिल्कुल। वो भी असल में मस्त स्वयंवर मलाही रखा बने हुआ हुए हैं। जुल्फ़कार भाई, स्वयंवर रखा हुआ था ना जी, स्वयंवर में वो जीत गया, उसमें तो फिर जो जीत गया उसकी, वो तो जानवर उसने वही लेकिन थे। क्या देखिए ना तो उसने कोई डांस अलीरज़ा किया भाई, था उधर? कोई नाच के अ दिखाया था? क्या नाच के किया हाँ था जी, जी, उसने? जी। जी, 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 ज़ुल्फ़िकार भाई एक वीडियो है, आप सर्च करेंगे ना हुँ, हुँ। सिद्धि बुद्धि नाच और आगे गणेश लिखेंगे तो वो आपको पूरी ब्लैक एंड व्हाइट एक पिक्चर है, उसमें शिव जी यही वाले जिसकी मैंने वीडियो दिखाई ये मौजूद है, और ये हाथी के मुँह वाला ये भी बैठा है और सिद्धि बुद्धि नाच रही हैं। अच्छा हाँ, हाँ। मज़े की बात ये है कि गणेश का जो छोटा भाई है, उसकी शादी करनी थी। अब आगे से बहनें भी 2 थी तो शिव जी को तो चाहिए था कि दोनों बेटों को बाँट के दे देते। लेकिन ये क्या चक्कर हुआ कि शादी करवानी भी है तो एक ही टाइम पे दोनों की एक जगह करवानी है। एक बेटे की शादी ही नहीं करवाई, जिसको जो कार्तिकेय था, कार्तिकेय को भी वो भी उसमें था कंपटीशन में था। तो 2 लड़कियां थी, 2 बेटे थे, एक एक करके दे देते। ये नाइंसाफी करने की क्या जरूरत थी? तो इनका वो दिमाग भी नहीं पलोठा था चलता ना, इनके भगवानों का। वो पलोठा था ना, उन्होंने कहा इन्हें दो दो। ये अच्छा डांस था, ये अच्छा हाँ, डांस मारता है। एक्चुअली जो गणेश था ना वो तो पार्वती की मिट्टी से बना था और वो पार्वती इसको बहुत पसंद करती थी। जबकि कार्तिकेय का आपको पता है कि वो शिव जी का जो ड्रॉप हो गया था तो वो जाके कहीं पानी में गिरा, फिर पत्ते पे बच्चा पैदा हो गया। तो वो हुँ, पत्ते वाला बच्चा था, तो उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही है। उसकी तो कोई हाँ, माँ थी नहीं जो उसके लिए लड़ती या बात ये करती। बात तो दुरुस्त है। सारा ये माल जो है ना वो गणेश खा जस्टिस गया, नहीं हुआ। कार्तिकेय हाथ बिल्कुल, मलते रह गया। बिल्कुल जस्टिस नहीं हुआ, कार्तिया के साथ जस्टिस नहीं हुआ ना। हम्म, ऐसे ही। अपनी औलाद के साथ। तौबा, तौबा। अच्छा हाय, हाय! किसको ब्लॉक करना है?